सुबह तो देखो भयंकर बारिश थे। जी, जी। बहुत पानी पानी में डूब रहा था। जी। तो हम लोग बीके आए थे हम। तो हम लोगों को यही कह रहा था, एक सोशल बात है जो उन्होंने कहा, यार आज का दिन तो आराम कर लो। बारिश अगर मान लो अगर आज लड़ाई लग गया इसी से जा सब बारिश हो जाएंगे। तो अपना सैनिक अगर बोल दिया बारिश है, लड़ाई तो थोड़ा कल के लिए कर दो, नहीं तो बाद में ये तो नहीं हो पाएगा लड़ाई के टाइम पर। और सरकार भी अगर बोल रहा है रुक जाए, लेकिन उस टाइम पर हमारा देश का हालात को देख के हमारा कमांडर बताएंगे ऐसे नहीं है, इसे रोक नहीं सकता है, ये तो करना है। और 64 में मैं भर्ती हुआ है जी। और 86 में फौज छोड़ा है। हाँ। CCN न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दर्शकों, इस वक्त मैं भारत की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ और मेरे साथ अभी पूर्व सैनिक मौजूद है। पीछे देखेंगे तो आज 130वां दिन है धरने का और आज मौसम का कुछ मिजाज ऐसा था कि सुबह 10 बजे के करीब बहुत भारी वर्षा हुई है दिल्ली के अंदर। मैं देखने आई थी कि आज ये धरना लगा हुआ है या बारिश के भय से ये लोग हट चुके हैं, लेकिन अभी भी बैठे हुए हैं। और कुछ इस प्रकार की भी बातें आई है कि आज सरकार के द्वारा बारिश के नाम पर इन लोगों को यहाँ से खदेड़ने की कोशिश की गई है। गोपाल जी है मेरे साथ, पूरी वाकया जो है वो यही बताने वाले हैं। सबसे पहले गोपाल जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका चैनल को मेरा भी धन्यवाद। क्या हुआ था, सुबह का क्या वाकया था, क्या दृश्य थे जो आपने देखे हैं? नहीं, सुबह तो देखो भयंकर बारिश थे। जी, जी। बहुत पानी पानी में डूब रहा था। जी। तो हम लोग बीके आए थे हम। तो हम लोगों को यही कह रहा था, एक सोशल बात है जो उन्होंने कहा, यार आज का दिन तो आराम कर लो जाके, क्योंकि आज इतना बारिश है। दिल्ली पुलिस ने कहा ऐसा? यही बात तो वो मसला कोई बिगाड़ने वाला बात नहीं था। वो भी पेल्ट फोर्स का है, हम भी पेल्ट फोर्स का है, हम बुजुर्ग है, तो कोई बीमार हो जाएगा, ये सब सोच के जो कहा गया है। क्योंकि इसका पहले भी आप देखा है, हमारा एक बुजुर्ग आदमी तो शहीद भी हो चुका था। जी, जी। मतलब ये सब चीज़ के पीछे उन्होंने हमारा सेहत के पीछे बात किया है। इसमें कोई सरकार ने खदेड़ने वाला कोई बात नहीं है। वो हमारा आपसी एक बात थे, जो मतलब पुलिस वाला हमारे ऊपर दया दृष्टि से बात किया हुआ है। दया दृष्टि दिखाते हुए बोला गया कि आप लोग आज आराम कर लीजिए। तो जिस वक्त आप आए थे उस वक्त बरसात थी? हाँ, बहुत तेज़ बरसात थी। उसके बाद हम लोगों ने बरसात के बीच में ही हम लोगों ने अपना टेंट लगाया था। उसके बाद हमने अपना कोर कमेटी को भी मैं इसका मैसेज दिया था, जो बारिश का दृश्य भी मैंने भेजा गया है। तो उन्होंने भी ये बोला, अगर ज़्यादा बारिश है या अगर ज़्यादा तकलीफ दिख रहा है तो फिर आप लोगों को 1 घंटा तक कहीं भी बैठ के निकल जाओ, क्योंकि उनको भी चिंता है। अगर मान लो हम लोग बीमार हो गया तो फिर हम लोग अपना घर से छोड़ के आया हुआ है, जो मैं तो केरला का है। अब मेरे पास साथ में भी जो रहता है, हम लोग धर्मशाला में रहता है, तो वहाँ भी इतना कोई सुविधा नहीं है। मतलब अचानक और बीमार हो गया, एडमिट हो गया तो परिवार का ही, तो इसमें इस वजह से थोड़ा से उनका भी सोच था, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारा एक ऐसे है, हम तो इसको इतना मैदान तो छोड़ नहीं सकता हम। प्रशासन ने भी बोला कि आप लोग चले जाइए फेथ दिखाते हुए। उसके बाद आपकी कोर कमेटी ने भी बोला कि 1 घंटे बैठिए, लेकिन आप अभी तक बैठे हुए हैं। लगभग 3-4 घंटे हो चुके हैं। कहाँ से आता है इतना मोटिवेशन? ये मोटिवेशन तो जरूरी है। देखो, अगर मान लो यही बारिश अगर मान लो अगर आज लड़ाई लग गया इसी से जा सब बारिश हो जाएंगे। तो अपना सैनिक अगर बोल दिया बारिश है, लड़ाई तो थोड़ा कल के लिए कर दो, नहीं तो बाद में ये तो नहीं हो पाएगा ना। तो बारिश हो, कुछ भी हो, शहीद भी हो जाए, मर भी जाए, इसको ही जंग का मैदान बना रहे हैं। हम लोग ये तजुर्बा है हमारे पास। हमें हमारा ऊपर वाला भी अगर बोलता है, मान लो लड़ाई के टाइम पर, और सरकार भी अगर बोल रहा है रुक जाए, लेकिन उस टाइम पर हमारा देश का हालात को देख के हमारा कमांडर बताएंगे ऐसे नहीं है, इसे रोक नहीं सकता है, ये तो करना पड़ेगा हमारे देश। देखिए, ये अंकल जी हैं, ये इनके आप आयु इनको देख के ही कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं। 70 साल से लगभग ही होंगे और आज ये बारिश के दौरान भी यहाँ धरने पे आए हो। अंकल जी, तबीयत की कोई वो नहीं हुई आपको कि ख़राब हो जाएगी? जैसे आपको ये बताता हूँ, मेरा 70 साल नहीं, 79 ईयर्स, 79। हाँ, और 64 में मैं भर्ती हुआ है जी। और 86 में फौज छोड़ा है। हाँ। और कई जगह पर मेरे साथी लोगों के साथ बहुत अच्छा मिलजुलाप से रह चुका है। और सभी ये इतना हमारे एज का बहुत लोग है, अभी भी कुछ लोग हैं, कुछ लोग तो चला ही गए, मगर उन लोग भी वो बोलते हैं हमको तो उधर जाकर रहने के लिए थोड़ा मुश्किल है और इधर का वातावरण। अच्छा, अंकल जी, तबीयत का कोई डर नहीं लगा? आप ऐसे बारिश में बरसात में आए हैं। अभी तो कोई डर नहीं है, क्यों वैसे अभी फुल हेल्थी में मैं यही सोच रहा हूँ। अभी मेरे को कोई 50 से ऊपर नहीं देख ले।
अच्छा गोपाल जी, सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी वीडियोस वायरल हो रही है लगातार कुछ घंटों से कि पूर्व सैनिकों का धरना अब उठने वाला है, सरकार ने मांगे मान ली है, इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? नहीं कोई कहा जा रहा है कोई अल्टीमेटम आया है डिफेंस मिनिस्ट्री से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारा बीच में देखो, हम लोगों को एक यहाँ एक बैलो रखा हुआ है, वो बैलो यही है, बगैर मतलब गैर राजनीतिक गैर अधिकारी का संगठन बना रहा है हम। हमारे इसमें अधिकारी और अपना राजनीति नहीं होंगे, तो इसी में हमारा बीच में भी कई लोग राजनीतिक तत्व है यहाँ पर जो धरने में जुड़े हुए हैं, बहुत हैं। मैं खुद आपको प्रमाणित कर सकती हूँ। ये तो आप लोग देखो, राजनीति से अगर आप बात कर रहा है तो इनको भी राजनीति है, मुझे भी है, इनको भी है। वो राजनीति सबको भी है, सबको है। पार्टी विशेष से जुड़े हुए लोग हैं। देखो, मैं 130 दिन से मैं खुद ही संचालक गया, मैं इधर ही है, तो मैं एक पहले से लेकर आज तक मैं इधर ही है, तो मैं जो बोल रहा वही है सही। जो कि इसके अंदर राजनीतिक पार्टी से मिलने के लिए, राजनीतिक पार्टी का आम आदमी पार्टी भी बाहर से हमारे से समर्थन के लिए आए थे, कांग्रेस भी आए थे, लेकिन हम लोगों का जो एक रूलिंग बना कर रखा है, हम उनको बोला जरूरत नहीं है। मतलब हम उनको बताया आपका मतलब हम राजनीतिक पार्टी को नजदीक नहीं करेंगे। तो मंच साझा नहीं कर सकते ना आप, आंतरिक जो समर्थन देना चाहे। बाकी ये बात है, हमारा बीच में राजनीतिक पार्टी भी थे पहले। कैसे थे मैं बता रहा हूँ, 20 तारीख को हमारा आंदोलन शुरू हुआ और उसी टाइम पर जो हम एक दूसरे को जानता तक नहीं है। ये तो केरला का होते हुए मैं सर को नहीं जानता है, यहाँ आने के बाद जानता है, मैं भी केरला का है, ठीक है। अब सर ने क्या बोला, 1964 में जो फौज में भर्ती हुआ, 1964 में मैं जन्म हुआ है, आपको ये भी बता रहा हूँ। मेरा 25/5/64 है मेरा जो डेट ऑफ बर्थ, तो मैंने जन्म लिया है उस टाइम तो सेना के अंदर गया हुआ। जो हम लोग इधर एक दूसरे को बिल्कुल नहीं पहचानता है, तो हो सकता है ये राजनीति का झंडा के पीछे आके बैठा हो, है तो पूर्व सैनिक। तो पूर्व सैनिक में जो हमारे साथ में बैठा हुआ आदमी राजनीति से भी बात करना पड़े, बात अगर रखता है तो हमारा मंच में उसी टाइम पर माइक ऑफ कर देते थे, बोलना नहीं, ये इंस्ट्रक्शन थे, या राजनीति नहीं बोलेंगे। फिर दूसरी बात है, राजनीति से जुड़ा हुआ आदमी इसमें आया करके अगर आप बोल रहे हो, वो जरूर आया होगा, लेकिन एनडी तिवारी भवन में हमारा जो एक कमेटी बना, आपने देख रहा है, उस उसी टाइम पर भी वहाँ हम लोगों ने बताया था, यहाँ नॉन मतलब कोई राजनीतिक पार्टी या कोई अफसर का कोई संगठन इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कोई है, अगर हमारे पास ऐसा किसी का भी अगर हमारे पास पत्र दिया है तो आप लोग स्वयं चले जाइए। ये बात था वहाँ भी, वो मतलब वो लाइव चला हुआ है जी। तो उसी के बाद यहाँ फिर मेरे कानों में कल कुछ एक बात आई थी ऐसी कि जो अर्जुन सिंह राठौर जी है, फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के जो चीफ हैं, उनका जो एसोसिएशन है उसमें भी पहले से अफसर जुड़े हुए थे। हाल फिलहाल में भी उनके पास अफसरों का सहयोग है और वो अभी फेडरेशन ऑफ वेटरन्स एसोसिएशन के चीफ बने पड़े हैं, तो उनसे आपको कोई आपत्ति नहीं है? देखो, आपने किसी से बात किया है जी, हमारा ऑपोजिट पार्टी हमारे बारे में यही बोलेंगे नहीं, वो आपके साथ ही लिप्त हैं। कौन थे वो? अब आप उनको बोल सकते? वीर बहादुर जी जो है, वीर बहादुर सिंह जी, जो अपना वॉइस ऑफ का यहाँ 12 तारीख यहाँ धरना भी लगा था, मार्च 12 को, तभी भी हम यहाँ बैठे थे ना। उनका धरना यही थे, हम यहाँ बैठे थे, ये भी आपने देखा। वो आपके साथ संलिप्त है टोटली। उन्होंने एक वीडियो तक दिखाई है कि उसमें वो 20 तारीख की जो कॉल थी उसके लिए पूरा समर्थन जाहिर कर रहे थे और वो उन्होंने सोशल मीडिया पे भी अपलोड कर रखी है। 20 तारीख के जो उसमें वो भी आए थे, लेकिन वहाँ जो हमारा जो बायोलॉज है इसी के साथ वो तैयार नहीं थे, तो उन्होंने स्वयं चला गया। वो बोला हमारा धरना अलग से करेंगे, उन्होंने अपना धरना अलग से किया। ये 20 तारीख अटेंड करने के बाद वो चला गया। उसके बाद उसने 12 मार्च के लिए यहाँ रखा गया है। 12 मार्च की कॉल को तो वो सीधा बर्खास्त करने की बात कर रहे हैं वीडियो में। मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगी। कौन सा बर्खास्त करने वाला बात है? कि जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन ने जो 12 तारीख की कॉल दी है वो उसको साफ कह रहे हैं कि इस कॉल को वापस लिया जाए, और जो 20 तारीख की 20 फरवरी की जो कॉल दी गई है उसमें अपना समर्थन दिया जाए। ऐसी उन्होंने बातें बोल रखी है वीडियो में, और वीडियो अपलोडेड भी है बाकायदा। यहाँ बोल रहे थे उस टाइम पर, हम यहाँ मंच संभाल लेते, यहाँ इधर खुद ही हम बैठे थे। वो बोल रहा है आप लोग उधर अलग से क्यों बैठे, हमारे साथ आके मिलिए। लेकिन 20 तारीख से हम बैठे हैं, एक महीने के बाद वो अपना मंच लगा रहे हो, वो हमको बुला रहा है, वो हमारे पास आना चाहिए ना। हमारा शर्तें जो है, हमारा शर्त क्या है? वो साफ मना कर रहे हैं कि 12 तारीख की कॉल में उनका कोई हाथ नहीं है। किसी का कोई वॉइस ऑफ एक्शन कमेटी ने वो लगाया था धरना 12 तारीख वाला, उसका तो उन्होंने पूर्ण विरोध भी किया है।
उस धरने का, और आप कह रहे हैं कि वो जो धरना है वो उन्होंने लगाया है। देखो, उन्होंने वहाँ धरना लगाया था, वॉइस ऑफ एक्सप्रेशन सोसाइटी का ही धरना था। उसके बाद उन्होंने ही भाषण दे रहा था। वो एक तो पूर्व सैनिक का धरना जैसा हमें नहीं लगा है, इसलिए नहीं लगा है। वहाँ हमारा आपने देखा, आज तो ठीक है बारिश की वजह से हम लोगों ने बैनर नहीं लगाया, लेकिन हमारा जो मंच आपने देखा होगा बैनर से भरा होता है। हमारे पास नोटिस भी रहता है। हमारा हाथ से इधर आके उन्होंने वहाँ बैठा हुआ लोग आके यहाँ से फ़ोटो निकालता है, हमारा बैनर से फ़ोटो निकालता है, यहाँ से उन्होंने हमारा से नोटिस निकालता है, वहाँ जाकर बैठ जाता है। जो दूर से अगर आ गया, मान लो उसी टाइम पर, मान लो मैं संचालक है और ये सर ने भी अगर उस टाइम पर आया होने से सीधा जाकर वहाँ बैठेंगे, वो सोचेंगे दोनों एक ही है। बिल्कुल। तो उन्होंने यहाँ कन्फ्यूजन करके रखा था। दूर से जो भी आ रहा है वो कन्फ्यूज थे, जो यहाँ से नज़दीक जितना भी है वो पहले से जानता भी थे जो हकीकत क्या है, वो एक जैसे गुमराह थे। उन्होंने वहाँ से ये भी एक ऐलान किया था उन्होंने, जो क्या बोलता है, अगस्त 6 तारीख को इसी जैसे फिर धरना होंगे जी उन्होंने। देखो, हालांकि हम लोग ने आज हमने धरने में बैठ गया तो एक हफ्ते के अंदर क्या होने वाला है हम वही बोलेंगे। हम 6 महीने का आगे के लिए नहीं बोलेंगे। जो गरम गरम तवा होने से तो रोटी बनाने में अच्छा है, ऐसा नहीं है 4 महीने के बाद की बताए। तो वो क्या है, वो राजनीति के दिमाग है। अच्छा। हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं। मांगे तो एक बराबर है, OROP MSP के लिए उनकी भी जंग है, आपकी भी एक ही जंग है। बिल्कुल, बात ऐसे है, राजनीति से अगर अच्छा है तो हमें OROP इन्होंने 40-50 साल से लड़का के क्यों रखा, इसको कोई जवाब है? हमारा OROP 40 साल का मुद्दा था, 40-45 साल से हमको नहीं दिए है। हमारा पूर्वजों ने इसके लिए लड़ाई भी लड़ा। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, मेरा फादर फौजी थे, एक्स सर्विसमैन थे। 1948 में फौज में गया, 1971 की लड़ाई के बाद बाहर आया। उसके बाद मेरे फादर खुद बोलते थे, हमें उस टाइम पर हम बच्चे थे, खुद बोलते थे, वो हमेशा जो OROP की लड़ाई में जाते थे, OROP को अफसरों के साथ में जिंदाबाद करने जाते थे। वो ये बोलता था पेंशन हमारा कम हो गया, अभी हमारा पेंशन मिलेंगे। तो मेरा फादर भी चला गया, मेरा माँ भी पेंशन ले लिया, वो भी चला गया, लेकिन OROP मिला अभी मिला। ठीक है, अब ये सरकार ने दिया, 40 साल से लड़का हुआ है। अगर 40 साल से कितना राजनीतिक पार्टियां सत्ता में रह के गया है, कांग्रेस भी आया था, BJP भी आया, सभी आके गया था। तो राजनीतिक पार्टी अगर सही है तो इतना साल तक लड़का क्यों रखा? तो राजनीति हमारे साथ में आके कोई फ़ायदा नहीं है। राजनीतिक पार्टी हमको ये नहीं दिलाएंगे, हम अपना बिल पे ले लेंगे। राजनीतिक पार्टी से क्या होता है मैं आपको एक बता रहा हूँ। हमारा जो अर्जुन सिंह राठौर सर ने कल एक वीडियो निकाला है, इसका 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो निकाला हमारा प्रोग्राम का, और जो अपना जो जुलाई में होने वाला प्रोग्राम का निकाला था, क्लियर बता रहा है जो जवानों का कंधा इस्तेमाल करते हुए राजनीति चमकाने में लगे है पूरा संगठन, लेकिन उसी के लिए फेडरेशन नहीं बना, उसी का रास्ता तैयार करने के लिए फेडरेशन नहीं बना। और इसमें ये भी है, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, राजनीति अब मान लो किसी संगठन अगर बना है, बिना राजनीति से संगठन बनाने से कोई फायदा नहीं है। सोच है पुराना टाइम से जो बना हुआ बात बता रहा हूँ। राजनीतिक तत्व रहते हैं तो संगठन की मजबूती होती है, ऐसी बात है। राजनीति अगर राजनीति में जो रहते हुए एक संगठन बना दिया तो उसमें संगठन के सामने जो प्रेसिडेंट है, उनका एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उन्होंने क्या बोलता है, जो सैनिक कल्याण के बारे में, सैनिक पुनर्वास के बारे में, और उसके बाद हमारा जो पे कमीशन के बारे में, जो विसंगतियाँ के बारे में, इसी को दूर करने के लिए ही हमारा इस संगठन का बायलॉ बनाता है और उसी में मेंबरशिप लेता है। सभी आदमी उसमें पैसा भी देता है, महीने का कटिंग वगैरह होता है, उसमें मेंबरशिप भी देता है। अब उनको ऊपर विश्वास करके बैठा है, लेकिन वो क्या करेंगे, हमारे इस नफरी को सरकार के सामने रखेंगे। अब सरकार भी क्या सही सोचेंगे, राजनीतिक सरकार होता है, सरकार जो भी बना है राजनीति से बना है, वोटिंग से बना है। तो ये क्या देखेंगे, हाँ ये फलाना आदमी वहाँ सेक्रेटरी है, ये प्रेसिडेंट है, इनके पास इतना आदमी है। वो वहाँ जाके बातचीत क्या करेंगे, अपना राजनीति, आने वाला टाइम का टिकट। लेकिन यहाँ आके क्या बात करेंगे, अब पे कमीशन के अंदर मान लो विसंगति आ गया, लेकिन ये राजनीतिक तत्व ही तो मांगों को जल्द से जल्द पूरा करवाने की क्षमता रखते हैं ना। पूरा होने से मैंने बता रहा हूँ 40 साल से क्यों इंतजार किया, फिर 40 साल से क्यों नहीं दिया? तो हमारा संगठनों ने, जितना संगठन है, बड़ा बड़ा संगठन हमारे पास अभी भी है, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग है, उससे संबंधित स्टेट एक्स सर्विसमैन लीग है, जो बहुत संगठन हमारे साथ में है, इस बात नहीं है। लेकिन इन्होंने एक लफ्ज़ भी हमारे लिए काम नहीं किया, इसलिए हमको आज रोड में बैठना पड़ा। किसी ने भी नहीं किया, हमारा उन्होंने रुचि नहीं ली। हम जो अगर उन्होंने किसी भी जगह पर रक्षा मंत्री के साथ में बैठने के लिए उनको मौका मिलता ही है, संगठन हमारा जो मुखिया को मिलता है, वहाँ जाके जो अफसर ने जो बोला उसको सुन के चला गया, जो कि उसको एग्जीक्यूटिव कमेटी जो होता है, उन्होंने
आपने अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की बात करी, मैंने हाल फिलहाल में कुछ तस्वीरें देखी कपिल फौजी जी की रक्षा मंत्री जी के साथ, और सुनने में ये भी आए कि उनकी काफ़ी बार मीटिंग्स हो चुकी है। जब उनके डायरेक्ट लिंक है राजनाथ सिंह जी से, तो इस धरने का क्या वजूद है? वो तो डायरेक्ट अपनी बातें मनवा सकते हैं ना राजनाथ सिंह जी से मिलके। देखो, ये एक फाइनेंशियली मैटर है, छोटा मोटा रकम नहीं है। जी। सरकार ने फाइनेंस दे दिया 65 अरब करोड़ों रुपए का, जो हमारा प्रधानमंत्री ने ऑलरेडी बता दिया है, बिल्कुल दिया भी है। लेकिन गया है। हाँ, लेकिन उसमें विसंगतियाँ हैं। जो उसी में से 85% फंड हमारा, जिसको ऑथराइज नहीं है, उनको चला गया। उसी को गिना के हम यहाँ बैठा हुआ। अगर सरकार के पास पैसा नहीं होने से देना नहीं था, बिल्कुल मत दो, वो मुद्दा एक अलग है। देने के बाद अब उसमें एक वर्ग के लिए, अफसर वर्ग के लिए ज़्यादा दे के उनका ऑथराइज भी नहीं है, उस अफसर वर्ग हमारे लिए बातचीत भी नहीं किया। उनका साथ में बातचीत करने के लिए हमारा रैंक्स भी रहता है उनका साथ में। सर, तो आपको मेरा जवान कह के पुकारते वो तो हैं, कहेंगे, जान देने को राजी बिल्कुल, वो तो है, बिल्कुल है। न्यौछावर करने को, प्राण न्यौछावर करने को। अभी तो आपने एक सैनिक कल्याण का एक डायरेक्टर से आपने खुद ही बात किया है, जी। वो भी बोल रहा है जो ये भी पूरा हमारा भगवान है, हाँ, परम ठीक पूज्य है, पूज्य। देवता। वो तो 2024 का जो इलेक्शन आ रहा है, अच्छा। इसलिए बोलता है, अच्छा। ठीक है।